जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार आपको नेपाल के राणा वंश की एक राजकुमारी, जो कि भारत की एक पूर्व रियासत की रानी है, भारत के संसद में लंबे समय तक सांसद रही है, इसी रानी के बारे में आज आपको बताऊंगा। नेपाल के राणा वंश की राजकुमारी और भारत की एक रियासत की रानी अब भारतीय संसद में यानी 18वीं लोकसभा में संभवतः नहीं दिखेंगी। भारत में जिस राजघराने में उनका विवाह हुआ, उस रियासत के अंतिम राजा और इस रानी के ससुर भी लंबे समय तक लोकसभा में रहे हैं। भारत और नेपाल में भले ही राजशाही समाप्त हो चुकी हो, परंतु नेपाल के शाह राजवंश और राणा वंश की बहुत सी राजकुमारियां आज भी भारत के राजवंशों की बहुएं हैं और कई तो अब राजमाता का दर्जा पा चुकी हैं। नेपाल के शाह वंश का सदियों तक नेपाल में शासन रहा है, जबकि राणा वंश के लोग शाह वंश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को, जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है, उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो जी हाँ, मैं जिस रानी की बात कर रहा हूँ वह महिला सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि उत्तराखंड के टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। वे नेपाली मूल की हैं और पूर्व टिहरी रियासत की रानी। उनके पति टिहरी गढ़वाल के पूर्व राजा मानवेंद्र शाह के पुत्र हैं और उनका नाम है राजा मानवेंद्र शाह। रानी माला राज्य लक्ष्मी के पिता का नाम जनरल अर्जुन एस.जी.बी. राणा और माता का नाम रानी बिंदु देवी राणा था। उनके पिता नेपाली सेना के जनरल थे। इस दंपति की एक पुत्री है। नेपाल को एकीकृत करने का श्रेय शाह वंश को जाता है और इसी शाह वंश के प्रधानमंत्री थे राणा वंश के लोग। राणा वंश नेपाल का एक शासक वंश रहा है। राणा नेपाल के राजा के मंत्री थे। राणा वंश को काजी बलनरसिंह कुंवर के पुत्र जंग बहादुर राणा ने स्थापित किया था। महाराजा जंग बहादुर कुंवर को जंग बहादुर राणा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के पहले राणा प्रधानमंत्री तथा राणा वंश के संस्थापक थे। उनका वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुंवर था। जंग बहादुर राणा का जन्म क्षत्रिय कुंवर भारदार परिवार के काजी बलनरसिंह कुंवर और थापा वंश की गणेश कुमारी के घर हुआ था। राणा वंश ने सन 1846 से 1951 तक नेपाल में शाह वंश को नाममात्र का शासक बनाकर खुद शासन किया था। बाद में सन 1951 में राणाओं के शासन का अंत हो गया और शाह वंश के राजा त्रिभुवन शाह ने सत्ता संभाल ली थी। इसी राणा वंश की राजकुमारी और टिहरी रियासत की पूर्व रानी माला राज्य लक्ष्मी टिहरी संसदीय सीट से 3 बार लोकसभा पहुंची हैं। 2012 के उपचुनाव तथा 2014 और 2019 के आम चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंची। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वह प्रदेश से पहली महिला सांसद बनी। हालांकि संयुक्त उत्तर प्रदेश के समय में लोकसभा चुनाव में इसी राज परिवार की महारानी कमलेन्दुमती शाह भी इसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा पहुंची थी। 1957 के चुनाव में यहां कांग्रेस के टिकट पर कमलेन्दुमती शाह के बेटे मानवेंद्र शाह ने जीत दर्ज की थी और सांसद चुने गए। मानवेंद्र शाह भी भाजपा और कांग्रेस दोनों के टिकट पर इस सीट से रिकॉर्ड 8 बार लोकसभा पहुंचे। माला राज्य लक्ष्मी इन्हीं टिहरी के पूर्व शाही परिवार के वंशज तथा अंतिम राजा मानवेंद्र शाह की बहू हैं। माला राज्य लक्ष्मी का जन्म 23 अगस्त 1950 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। चूंकि उनकी उम्र अब 73 साल हो चुकी है और भाजपा अपने 75 साल की उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर कर देती है, वे 1.5 साल बाद 75 साल की हो जाएंगी। इसलिए माना जा रहा है और जिस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है कि इसी कारण से इस बार रानी माला राज्य लक्ष्मी के लोकसभा में फिर से नहीं भेजे जाने की संभावना है, यानी उनके टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है। तो यह थी गाथा माला राज्य लक्ष्मी रानी पूर्व टिहरी रियासत। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और
हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके अलावा समसामयिक मुद्दों पर मेरा है एशियन न्यूज और धर्म अध्यात्म पर है धर्म बुक, इनको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।